Roshan Day from Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur. And today we are going to discuss about the important topic in the thermodynamics of the dryness fractions. What is the dryness fraction? The dryness fraction is depend on the mass of the vapor and the mass of the liquid only. Look at here, the dryness fraction is defined as it is a ratio of mass of vapor to the mass of total mixture, right? The total vapor mass and total mixture of the gases. The dryness fraction, it is also known as a quality of the mixture. This one is also quality of the mixture. Like this. And mathematically, the dryness fraction, it is denoted by the x. X is equal to mass of the vapor. Mass of the vapor is denoted by the m of v. And total mass of the mixture. The total of the mass of the mixture means mass of the liquid or mass of the vapor. Mass of the liquid or mass of the vapor, it is a total mixture of the mass. Now look at here, this one is a diagram. Here is a saturation liquid line and here is a saturation vapor line. This point is known as a critical point. This point is known as a critical point. This one is the saturation vapor line, vapor curve, or saturations liquid curve. Here, saturations liquid curve. Look at here. This one is a liquid. This one is a liquid plus vapor, and this one is a vapor state. This region is known as a subcooled region. This region is known as a superheated region, and this region is known as a liquid plus vapor region is known as a wet region. Like now, here, what is the value of the dryness fraction in the liquid region? Because in the case of the liquid region, here, यहाँ पे अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड तो होगा, बट यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ द वेपर प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे ओनली लिक्विड स्टेट है, तो वेपर कुछ होना चाहिए. अगर ड्राइनेस फ्रिक्शन है तो मास ऑफ द वेपर टू द मास ऑफ लिक्विड प्लस वेपर. यहाँ पे आपका वेपर ही नहीं है, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन जो होगा वो जीरो होगा. यहाँ पे क्या होगा ड्राइनेस फ्रिक्शन? दिस इज अ सैचुरेशन लिक्विड लाइन. अगेन लिक्विड है, वेपर का कुछ भी पार्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पे भी क्या होगा ड्राइनेस फ्रिक्शन जीरो. कब तक जीरो होगा? जब तक ये वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए. थोड़ा सा मतलब सम अमाउंट ऑफ द वेपर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइनेस फ्रिक्शन. अगर हम यहाँ की अब बात करेंगे तो यहाँ पे हम ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी सैचुरेशन वेपर कर्व पे, ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 1. क्यों? क्योंकि मास ऑफ द लिक्विड वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एंड मास ऑफ द वेपर टू मास ऑफ द वेपर दैट मीन्स 1. यहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू 1, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू 0. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ x is tends to the 0 to 1. राइट? तो ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमेशा होगी 0 to 1 होगी. आपने देखा होगा न्यूमेरिकल में x is equal to 0.9, x is equal to 0.6, x is equal to 0.85, like this. मीन्स ये जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है ड्राइनेस फ्रिक्शन की. अगर हम यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करें, लाइक दिस. तो जैसे जैसे हम इस कर्व में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये 0 से 0.1, 0.2, 0.3 सो ऐसे आगे बढ़ेगा. वैसे हम यहाँ से नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, मतलब ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं है. जब अंदर की हम बात करेंगे तो ये लिक्विड प्लस वेपर है, दैट मीन्स वेट रीजन में अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 से थोड़ा कम,
अब 0.9, 0.8 एंड 0.7 सो ऑन। ठीक, तो ये होता है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शंस की वैल्यू हम इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द अनदर टर्म इज नोन एज अ वेटनेस फ्रैक्शन। Another term is known as a wetness fraction. The wetness fraction is denoted by the x dot. अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शंस अगर पता है, ड्राई मीन्स ड्राई, अगर आपने बॉटल में कुछ हीट देना स्टार्ट किया तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब वो उसका ड्राइनेस बढ़ते जाएगा, मतलब क्वालिटी ऑफ मिक्सचर्स आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, what is the wetness fraction? The wetness fraction is denoted by the x dot is equals to 1 minus x. अगर 1 minus x कर दोगे आप यहाँ पे तो आपको wetness fraction देखने के लिए मिलेगा। Another term in the pure substance, right? Now you can find out the wetness fraction. What is the value of x? This one is the mass of vapor, mass of liquid plus mass of the vapor. Now you can calculate the mass of liquid plus mass of the vapor minus mass of the vapor to the mass of the liquid plus mass of the vapor. That means this one and this one is a cancel. Mass of the liquid to the mass of liquid plus mass of the vapor. It is denoted by the x dot. Right? So this is a basic concept of the dryness fractions and the wetness fractions and how to calculate the dryness fractions from this diagram.